हम सर अब आपके कोशिश करते हैं कि जो आपका करियर एज ए लिरिसिस्ट जो है ही नहीं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई वर्क विद वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल बिकॉज मैं अब तो मतलब हाफ सेंचुरी पार हो गई है, सेंचुरी होने वाली होगी। हाँ नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई लाइक टू वर्क विद अ पर्सन with whom I can connect, and the person needs to be very understanding. वो जिसके साथ कनेक्ट अच्छा होता है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये मेरी ट्यून है तुम इस पर लिखो, वो वाला प्रोसेस मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। करेक्ट। मेरा प्रोसेस है एक, हम साथ में बैठेंगे, साथ में जिएंगे, चाहे 1 हफ्ता लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 5 मिनट लग जाए, लेकिन मैं, तुम और हमारा गाना सब एक एनर्जी साइकिल में होना चाहिए। तो ये मेरा प्रोसेस है। तो करियर के बारे में मैंने आज तक सीरियसली नहीं सोचा। मैंने सिर्फ जो आज मैं गाना लिख रहा हूँ मैंने उसी पे फोकस करा है, और बाकी लाइक आई सेड कि सॉन्ग्स आर लिविंग बीइंग्स, इनके अंदर सांसें धड़कनें जान होती हैं, ये अपने आप चलते रहते, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। मैंने हमारी अधूरी कहानी भी लिखा है जी, मैंने डांस में रिराने भी लिखा है, ठीक है। तो मैं करियर में आई से कि लुक, आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, यू पे मी टू राइट अ सॉन्ग which is a requirement for you. So even if you'll give me an item number, I will do it like nobody else's business. ठीक है ना, I'll give my heart and soul to it. If you'll give me an emotional song to write, I will give it my heart and soul. But मुझे क्या पसंद है, मुझे तो जिधर कलेजा काट के इंसान रख देना सामने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे गाने करना चाहता हूँ। मैं बेईमानी नहीं कर सकता सर गानों से, ठीक है ना। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार ये निपटा दो, अरे यार वो कर दो, नहीं। प्रॉब्ली आई एम द ओनली लिरिक राइटर दैट आस्क्स सिंगर्स टू रीड अप। मैं इसमें आपसे पूछने वाला था कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने बता ही दिया। प्रोसेस जो जेन्युइनली अच्छा लगने लगता है ना, वो अच्छा होता है, वो आ जाता है तारसेम से। दुकान से तो हम गाना लाते नहीं है, या कोई दुकान से कोई इंसान पेंटिंग नहीं लाता है, वो यहाँ रहती है, तो उसको जब आना रहता है तो इधर से घुसता है, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। दे आर नो हार्ड वर्किंग सॉन्ग्स, विच इज़ वाई ऐसे ना कि आप कुछ गाने होते हैं जो कि 2 महीने तक, अभी तो 2 महीना बहुत लंबी शेल्फ लाइफ हो गई, 10 दिन चलते हैं, एंड एवरीबडी थिंक्स दैट ओ माई गुडनेस दे कैन नेवर हैव बीन अ बेटर सॉन्ग देन दिस, बट वो 10 दिन बाद वो गाने खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। बट देन देयर इज अ सॉन्ग दैट अमाल मलिक, माई सेल्फ एंड अरमान मलिक हैड डन, called मैं रहूं या ना रहूं. It was not a मुझ film में song. सदा बाकी रहना। Like that song is still there. True. And it will always be there. True. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी, वो रहेगा। तो मेरा थोड़ा प्रोसेस ये कहता है कि मैं इटर्नल गाने हूँ that can stand the test of time, वैसी राइटिंग होनी चाहिए, and no cheating in the work. You have to be very honest, which is where Rashmi plays a major role. Because there was a time when she was cutting my lyrics like crazy. She's saying, Virag, how many times are you going to use the word khamoshiyan? I said, Rashmi, this is my favorite word. But no, people don't want to listen to the same thing again and again. Say khamoshiyan in a different manner. So there's a lot of process that goes inside it. It's not easy. मैं हमारी अधूरी कहानी जब गाना लिखा जा रहा था, I was bleeding from my nose. It was a very painful experience to write that song, हमारी अधूरी कहानी. It wasn't easy. It wasn't easy to write चांद सूरज सभी है यहाँ. ठीक है? Is there a possibility for the sun and the moon to be in the same sky and coexist? It's not a रूह से चाहने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं. To arrive at this thought, you need to burn from within. तो हमारा प्रोसेस वही मैं कहता हूँ ना, बाहर का नहीं है, अंदर का है. हमारा प्रोसेस अंदर का है, तब जाके ये चीज़ें निकलती है. समटाइम्स सॉन्ग्स वर्क, पीपल रिमेंबर अ लाइन इन अ सॉन्ग कि राज आके तेरी सब बयां कर रही, ठीक है. पीपल रिमेंबर हम में तुमने जो था वो ख़त्म हो गया, मोड़ पर आखिरी में रह गया.
ठीक है. So it's what I'm doing in my song are same. I'm taking a part of me, a part of Rashmi, a part of us, putting it on a melody and leaving it in the universe. My process is that. My process is not 100 million करेगा, 200 million करेगा, इसमें कौन एक्टर है, इसमें कौन प्रोग्रामर है, सर कुछ भी हो, सब बढ़िया है. Unless and until आपकी कारीगरी उसमें से ही, आप तो बीज डाल रहे हो ना सर. आपकी जमीन अच्छी है, आपका बीज अच्छा है, आप उसमें खाद पानी अच्छा दे रहे हो, तो पेड़ हो क्या देगा सर, छाँव देगा सर. तो गाने लिखने को मैं I consider it to be my form of meditation. अभी if somebody says कि I want to become a lyric writer because I want to work, my dream is to work with that music director, my dream is to work with this music director, I want to win this award, I want to... Good. Very good. Fantastic. That's one way of living things. But I want my song to be something that makes me and Rashmi outlive every other human being. Imagine a space, I'll die, she'll also die, you and I, everybody will be dead, nobody will remember us. Imagine 100 years down the line if a song is playing and a couple is relating to that song, to that feeling. song. So imagine my suspended particles in the universe, they will be there for sure. क्या चमक आ जाएगी. हो सकता है मैं साला पानी की एक बूंद हूँ, बरस रहा हूँ. हो सकता है मैं रेत का एक कण हूँ, वो गाना सुन के चमक जाऊँ. हो सकता है मैं चिड़िया बन के पैदा हुआ हूँ, वो गाना सुनूँ तो कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस में मुझे लगेगा ना, I'll feel happy. That's what I want. I goddamn don't want a mega car. I for anything don't want a huge bank balance. Okay, I want this. And I already have a little bit of it. But I'm greedy when it comes to this. I want to cry when I'm writing a song. I want to bleed when I'm writing a song. I want to punch my fist on the wall while I'm writing a motivational song. I want to experience it. Because if I'm not experiencing it, I'm cheating my audiences. Wow. Sir, you have a great purpose to do what you're doing. I wish everybody has a purpose so clear and honest like this. Yep. Because then nothing matters. No, it was not out of fluke Metallica said nothing else matters. True. It was not out of fluke. It's there. Yeah. There's so many people. You talk about people over here talk about when they talk about legends from abroad. They talk about John Lennon. They talk about Elton John. Their music is nothing else but an open book of their entire life. True. Can't agree more. So you cannot separate the art from the artist. You just cannot. If कभी कोई मेरे लिखे हुए गाने देखे पढ़े तो उसमें मैं नजर आऊंगा, रश्मि नजर आएगी उसमें. True, sir.